ड्रामा सीरियल की स्टार्ट होती है, हमें एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाई जाती है जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश है और उनमें हमें हमारी लीड एक्ट्रेस महक से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हमें महक का फियांसी एहसन भी दिखाया जाता है जिससे उसके अनकरीब शादी होने वाली है। इसके बाद हमें इस ड्रामा सीरियल के लीड एक्टर शमशेर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि दौलत के नशे में चूर होता है और वो कहीं पर भी कोई भी झगड़ा करता है। इस बार जहां वो झगड़ा करता है वहां पर महक के वालिद भी थे, तो वो उन्हें समझाने के लिए आते हैं, तो वो उल्टा समझने के बजाय उन पर बंदूक तान देता है। ये देख महक भी वहां आ जाती है और उनसे माफी मांगकर अपने वालिद को वहां से लेकर चली जाती है, लेकिन शमशेर महक को पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। वो पता लग पाता है कि महक कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, और सारा सारा दिन महक की तस्वीर को देखता रहता है। अगले दिन वो धुन बनाता हुआ महक के घर में आ जाता है और वहाँ पर अपने गार्ड्स भी साथ लाता है, तो वहाँ पर ये महसूस होता है कि शमशेर शाह बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान है और ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो उन्हें अपने घर में जाकर बात करने का मौका भी देते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे आपकी बेटी पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन महक के वालिद उसे इनकार करके वहाँ से भेज देते हैं, लेकिन वो मानने वालों में से नहीं था। वो सीधे यूनिवर्सिटी चले जाता है, वहाँ पर जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगा तो तुम्हें पिक करनी होगी, अगर नहीं की तो जो तमाशा मैं लगाऊंगा वो तुम खत्म नहीं कर सकते। महक बहुत ज़्यादा डर जाती है और रात को उसकी कॉल पिक करती है, तो जिसमें वो कहता है कि मैं बाहर कार में बैठा हुआ हूँ तो तुम आ जाओ। वो लगातार उसका हॉर्न भी उठाता रहता है, तो महक थक हार कर मजबूर होकर उसके साथ चली जाती है। इसके बाद वो महक को लेकर एक जगह पर चला जाता है जहाँ पर महक उसे कहती है कि मैं सिर्फ आपको मजबूर करने पर आपके साथ आई हूँ, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमारे रास्ते में मत आइए, हमें तंग मत कीजिए, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। तो ये कहकर वो महक वहाँ से चली जाती है, जिस पर शमशेर को काफ़ी गुस्सा आता है, तो वो तोड़फोड़ थोड़ी कर देता है। अगले दिन महक के वालिद को पुलिस पकड़कर ले जाती है और पता लगने पर पता चलता है कि ये सारा का सारा किया धरा शमशेर का ही है। वो उन्हें दिखाना चाहता है कि वो उन्हें किस हद तक मजबूर कर सकता है। महक और उसके चचा की हजार कोशिशों के बावजूद भी वो अपने वालिद को बाहर ना निकाल सकी, तो वो शमशेर को फ़ोन करती है और उसका नाम लेती है, जिस पर शमशेर उसे कहता है कि अगर अब तुमने मेरे नाम के अलावा कोई और बात की तो तुम्हारा बाप सारी ज़िंदगी जेल में सड़ता रहेगा। जिस पर महक उसी का नाम लेती रहती है, जिस पर उसे सुकून मिलता है और कहता है कि सुबह होती तुम्हारा वालिद तुम्हारे घर में आ जाएगा, और महक कॉल को काट देती है और बहुत रोती है। अगले दिन ऐसा ही होता है, महक के वालिद उसके घर में आ जाते हैं, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है और कहता है कि मुझे आज एहसास हुआ कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, मैं कितना गरीब हूँ और मैं कितना बेबस हूँ कि मुझे उस जुर्म के लिए जेल में डाला गया जो कि मैंने किया ही नहीं। शमशेर की ये सारी हरकतें जब उसके वालिद को पता चलती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं और बहुत ही बड़े गैंगस्टर भी होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे खून में किसी भी कोई भी गैर खून नहीं आ सकता, तो तुम्हें शादी अपने ख़ानदान में करनी होगी। लेकिन शमशेर समझने वालों में से नहीं है, वो समझाने वालों में से होता है, तो वो अपने बाप की बात को नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन शमशेर महक के वालिद के घर में जाता है और उसे कहता है कि अगर आपने एक हफ्ते तक महक की शादी मुझसे ना की तो मैं उसको उठाकर ले जाऊंगा। महक के वालिद को कुछ समझ नहीं आता, तो वो लोग ये फैसला करते हैं कि महक की शादी एहसन के साथ जल्द अज जल्द कर देते हैं, शायद इसी वजह से वो इसका पीछा छोड़ दे। लेकिन शादी के दिन ही वो उनके घर में आ जाता है और एहसन को वहां से उठा कर ले जाता है और सरेआम बाजार में कहता है कि महक सिर्फ मेरी है। इसके बाद वो एहसन के सर पर बंदूक रखता है और उसे कहता है कि अगर तुमने उससे शादी से इनकार नहीं किया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे पूरे खानदान को भी मार दूंगा। जिस पर वो डर जाता है और सीधा महक से जाकर कहता है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, तुम मुझे माफ कर दो, तुम्हारे लिए शमशेर ही बेहतर है। वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, वो भी मजबूर हो गया था अपनी फैमिली के हाथों। एट दी एंड महक की फैमिली वाले ये फैसला करते हैं कि वो लोग ये घर छोड़कर ही चले जाएंगे, तो वो लोग वो घर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वो जहाँ जाकर छुपते हैं वहां पर भी शमशेर उन्हें बहरहाल पकड़ लेता है और उन्हें इस बात धमकी देता है कि वो सबको मार डालेगा और महक को उठा के ले जाएगा अगर उन्होंने इज्जत और शाफत के साथ उसकी शादी उसके साथ नहीं करवाई। वो लोग डर जाते हैं और महक की शादी उससे करवाने के लिए रजामंद हो जाते हैं। और महक भी अपने बाप से कहती है कि सबके मरने से बेहतर ये है कि मैं उससे शादी करके मर ही जाऊं। वो उसे कॉल करती है और कहती है कि मुझे आपसे निकाह करने में कोई भी एतराज़ नहीं है, आप अपने घर से निकाह कर बंदोबस्त करके यहाँ पर आ जाएं। शमशेर के घर में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसके वालिद उसकी खुशी के लिए ज़ाहिरी तौर पर हाँ बोल देते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक बहुत ही बड़ा प्लान होता है। वो प्लान ये होता है कि वो महक को मरवाना चाहते हैं। जब वो लोग बारात लेकर महक के घर में आते हैं, तो महक पार्लर से वापस आ रही होती है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल ये एक्सीडेंट होता नहीं है, ये एक्सीडेंट करवाया जाता है जो कि शमशेर के बाप की तरफ से करवाया जाता है। उस गाड़ी को शमशेर के बाप का एक खास बंदा आग लगा के जला देता है और महक को मार डालता है। इस बात का पता जब शमशेर को चलता है तो वो वहीं से फौरी तौर पर भाग कर चला जाता है महक के पास। और दूसरी तरफ शमशेर का बाप बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था।
एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचकर शमशेर आपे से बाहर हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा चीखता है कि महक नहीं मर सकती, महक नहीं मर सकती। वहाँ पर महक के वालिद भी होती हैं जो कि शमशेर का गिरेबान पकड़कर उसे कहते हैं कि तू कातिल है मेरी बेटी का, तू ही कातिल है मेरी बेटी का। शमशेर महक की मौत का सदमा बहुत ज़्यादा दिल में ले लेता है और एक रात महक के वालिद को उसका भाई फ़ोन करके बुलाता है कि आप लोग बिना बताए किसी को मेरे पास आ जाएं। वहाँ पर एक रात से पर्दाफाश होता है कि महक अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है, वो उस एक्सीडेंट में बच गई थी। इस बात का पता सिर्फ महक के चचा और उसके वालिद को होता है कि वो अभी तक जिंदा है। वो लोग ये बात को छुपाने में ही बेहतरी समझते हैं और महक को मुल्तान में अपने दोस्त के पास भेज देते हैं। शमशेर की भाभी की बहन उसे आकर प्रपोज कर देती है, कहती है कि मैं तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वहाँ पर शमशेर उसे चिल्लाकर कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मैं सिर्फ और सिर्फ महक से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे नहीं। इसके बाद एहसन महक की माँ के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन महक की माँ उसे कहती है कि जितना कसूरवार शमशेर है उसकी मौत का, उतना ही कसूरवार तू है, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। एहसन ये बात दिल पे ले लेता है और वो फैसला कर लेता है कि वो शमशेर को जान से मार देगा, क्योंकि वो महक का कातिल है तो वो उसके कत्ल का बदला उसको मार कर ही हासिल करेगा। वो उसके घर में जाता है और उसके सर पर बंदूक तान कर उसे गोली मार देता है। इसके बाद एहसन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और शमशेर को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाता है। महक के बाबा और एहसन के बाबा को भी पुलिस पकड़ के ले जाती है और महक जिनके पास होती है वो महक की माँ के पास आते हैं। उन्होंने बताते हैं कि महक अभी जिंदा है। वो महक से बात करती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उनकी बेटी अभी जिंदा है। शमशेर की माँ को एहसास होता है कि उनके बेटे ने उनकी फैमिली के साथ बहुत ही बुरा किया, तो वो उसकी माँ से माफ़ी मांगने आते हैं, जिस पर उसकी माँ उसे माफ़ कर देती है और उसका बेटा भी इसे ही हो जाता है। शमशेर जब ठीक होता है तो वो ठीक होते ही अपने पापा को कहता है कि उनकी फैमिली के साथ आपने क्या किया। वो कहते हैं कि हमने उन सबको जेल में डाल दिया। तो वो कहता है आप उन सबको माफ़ कर देते। वो लोग सब घर आ जाते हैं तो वहाँ पर सबको पता चलता है कि महक अभी जिंदा है, वो मरी नहीं है। इसके बाद शमशेर घर बार छोड़कर अलग कहीं सन्नाटे में जाना चाहता था, तो वो ट्रेन का रास्ता इख्तियार करते हुए मुल्तान पर पहुंच जाता है और उसे वहां पर वो बंदा मिलता है जिसने महक की गाड़ी को आग लगाई थी, लेकिन उसे नहीं पता होता कि महक को इसने मारा है। वो उसके साथ एक दरबार में जाता है तो वहां पर एक्सीडेंटली तौर पर उसकी नज़र महक पर पड़ जाती है, तो वो हक्का बक्का रह जाता है और जब वो उसके पास जाता है तो उसको देखता है तो वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। शमशेर उसका पीछा करते करते वहीं पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वहां पर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर में ले जाता है और उसके पूरे खानदान को रात की फ्लाइट से मुल्तान बुलवाता है और उनकी बेटी के सर के ऊपर बंदूक रखकर कहता है कि जाकर महक को आप कहिए कि वो निकाह के लिए तैयार हो जाए, वरना मैं आपकी इस बेटी को मार डालूंगा। जिसकी वजह से महक के बाबा जाकर महक को उसकी शादी के लिए रजामंद कर देते हैं। इसके बाद इन दोनों का निकाह हो जाता है और वो महक को लेकर अपने घर में चला जाता है। शमशेर के वालिद ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये लड़की जिंदा कैसे है, इसे तो मैंने मरवा दिया था। स्टार्टिंग में शमशेर महक को उसके घर वालों से भी मिलने नहीं देता, क्योंकि वो समझता है कि महक के घर वालों ने ये सारा ड्रामा रचा था उसे मारने वाला, लेकिन वो हकीकत नहीं जानता था ये सब उसके बाप का किया धरा था। लेकिन महक के घर वाले उससे मिलना चाहते थे तो वो सीधे जाते हैं उसके बाप के पास और वहाँ पर वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करता है और कहता है कि तुमने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया मेरे बेटे को फंसाने के लिए, ये लो पैसे और उसे यहाँ से ले जाओ। वहाँ पर महक का बाप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और महक भी अपने बाप को जब देखती है तो वो उससे मिलने की जिद करती है, लेकिन शमशेर उन्हें मिलने नहीं देता, कहता है कि वो मरते मर जाए लेकिन मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। इसके बाद शमशेर का बाप उन्हें बताता है कि तुम्हारा बाप यहाँ पर मुझसे पैसे मांगने आया था, जिस पर महक कहती है कि मेरे बाबा ऐसा कर ही नहीं सकते, आप उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, आप झूठे हैं, ये क्या कर वो वहाँ से चली जाती है। महक के वालिद अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद जब अपने घर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है और दूसरी तरफ महक की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस वजह से शमशेर उन्हें उसी हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन वहाँ पर जाकर शमशेर को पता चलता है कि उसके बाबा की तबीयत वाकई में ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद शमशेर का भाई शमशेर को समझाता है कि तुम उस लड़की को अपनी जिद से कभी भी हासिल नहीं कर सकते, तुम उसे प्यार से हासिल करो, जैसा वो चाहती है वैसा करो और तुम जैसा चाहते हो उससे फिर वैसा करवाओ, तो वो वैसा ज़रूर करेगी। शमशेर अपने भाई की इस बात पर गौर करता है तो वो हॉस्पिटल में उसे ले जाने की इजाज़त दे देता है और वहाँ जाकर वो उसके बाप के जितने भी ज़्यादा अखराजात होते हैं सब उठाता है और सब की वहाँ पर पे भी कर देता है। वापस आने के लिए जब महक वापस आती है तो वहाँ पर शमशेर उसे कहता है कि तुम चाहो तो अपने बाप से मिल सकती हो, अपने घर वालों से मिल सकती हो, उनसे बात कर सकती हो, मैं तुम्हें एक नया मोबाइल फ़ोन ले दूंगा, तुम आज तक मुझे समझ ही ना सकी और तुम कल दोबारा वापस आकर भी अपने बाप से मिल सकती है। तो अगले दिन शमशेर को जब उठा रही होती है तो शमशेर उठकर उसे कहता है कि इतना लेट तुमने मुझे क्यों उठाया, सुबह 7 बजे हमें जाना था लेकिन अब तो 11 बज चुके हैं। तो शमशेर को महक कहती है कि आप सो रहे थे इसलिए मैं आपको जगा ना सकी। तो शमशेर कहता है कि तुम्हें मुझे जगा देना चाहिए था और यहाँ पर हमें शमशेर का एक नया चेहरा देखने को मिलता है और यहीं पर इस ड्रामा सीरियल के 15 एपिसोड की कहानी मुकम्मल हो जाती है। अगले एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ बेल आइकन को भी दबाइए।